Dear students, today we will discuss the next topic in pharmaceutics 2. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फर्स्ट उसमें पार्ट था सस्पेंशन। उसी के जो चैप्टर चल रहा है हमारा उसका टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशंस। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशंस, फर्स्ट वन फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स एंड सेकंड जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा थिकनिंग एजेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि जो थिकनिंग एजेंट्स हैं वो हमारे पास तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड, सेकेंड हमारे पास टाइप है इनऑर्गेनिक, हमारे पास जो टाइप है वो था सिंथेटिक। तीन टाइप थे हमारे पास थिकनिंग एजेंट्स में, पॉलीसैकेराइड एजेंट्स, इनऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक। हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की थी कि हमारे पास दो टाइप के हैं, फर्स्ट वन नेचुरल पॉलीसैकेराइड एंड सेकंड सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड। सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड, हम लोगों ने इसमें नेचुरल जो सैकेराइड्स थे उसको डिस्कस किया था। उसकी हमारी एग्जांपल थी स्टार्च, सोडियम एल्चिनेट, उसके बाद हमारे एग्जांपल थी गम अकेशिया एंड ट्रैकागन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आगे इसमें सेकंड टाइप है जो पॉलीसैकेराइड की सेमी सिंथेटिक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमी सिंथेटिक का मीनिंग है कि इसमें जो है नेचुरल और सिंथेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके मिलके जो कंपाउंड्स प्रिपेयर होंगे उनको हम लोग यूज करते हैं सस्पेंशंस की प्रेपरेशन में। फर्स्ट वन हमारे पास इसमें एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, जो मिथाइल सेलुलोज है इसके हम लोग जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं हमारे सस्पेंशंस की फॉर्मुलेशन में वो है हमारे पास 0.5 से लेकर 2%। 0.5 से लेकर 2% हम लोग मिथाइल सेलुलोज जो है सस्पेंशंस में यूज कर सकते हैं। जो मिथाइल सेलुलोज है इसको हम लोग एक्सटर्नली जो सस्पेंशन यूज होती हैं और इंटरनल दोनों टाइप की, बोथ टाइप ऑफ सस्पेंशंस, इंटरनली और एक्सटर्नली जो सस्पेंशंस हम लोग यूज करते हैं उनकी प्रिपरेशन में हम लोग मिथाइल सेलुलोज का यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सोडियम कार्बोमिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोमिथाइल सेलुलोज। जो सोडियम कार्बोमिथाइल सेलुलोज है इसकी जो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे वो है 0.25 से लेकर 1%। 0.25 से लेकर हम लोग 1% हम लोग एज ए सस्पेंडिंग पाउडर इन द प्रेपरेशंस में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रेपरेशंस हैं, जैसे हमारी एग्जांपल है और प्रेपरेशंस, एक्सटर्नल और पेरेंट्रल जो प्रेपरेशंस हैं हम लोग बनाते हैं सस्पेंशंस की, उनमें हम लोग 0.25 से लेकर 1% तक जो सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज है उसके कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है माइक्रोक्रिस्टलाइन। थर्ड एग्जांपल है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स। जो माइक्रोक्रिस्टलाइन है इनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं वुड सेलुलोज से। जो हमारी वुड है
लकड़ी है उसमें जो सेलुलोज होते हैं उनसे हम लोग इनको प्रिपेयर करेंगे बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम लोग जो है वुड सेलुलोज उसको प्रिपेयर करते हैं। अब इसका जो यूज है, इट इज डिस्पर्सिबल इन वाटर टू प्रोड्यूस कोलाइड डिस्पर्सन। जब हम लोग इसमें जो डिस्पर्सिबल जो वाटर है, वाटर में इसमें हम लोग यूज करते हैं इसको वुड को, तो उससे हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, कोलाइड डिस्पर्शंस, जिसको हम लोग यूज करते हैं सस्पेंशंस की फॉर्मुलेशन में। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है इसमें इनऑर्गेनिक। ये तो हमारा सेमी सिंथेटिक। अब सेकंड टाइप है, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया अपना कंप्लीट पॉलीसेकेराइड। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जो है वो है क्ले एंड सेकंड है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो इनऑर्गेनिक एजेंट्स है उसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्ले एंड सेकंड है इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दो एग्जांपल्स है इनऑर्गेनिक एजेंट्स की जो हम लोग फॉर्मुलेशन में, सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, फर्स्ट वन इज क्ले। अब जो क्ले है, क्ले में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं बेंटोनाइट एंड एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट की। बेंटोनाइट और एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो सिलिकेट्स है उसको हम लोग यूज करते हैं कॉमनली क्ले की फॉर्म में इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। अब जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट का हम लोग यूज करते हैं कैलामाइन लोशन की प्रेपरेशंस में। कि जो कैलामाइन लोशन है, जब हम आप लोगों ने कभी देखा होगा कैलामाइन लोशन, तो उसका कलर कैसा होता है, क्ले कलर होगा या पिंकिश क्ले सा कलर होगा उसका, क्योंकि उसमें हम लोग क्ले ही यूज करते हैं। जो है बेंटोनाइट का यूज होता है, उसमें हम लोग यूज करेंगे। जो बेंटोनाइट है वो पेल बफ कलर की होती है, पेल बफ और क्रीमी हाइड्रोस्कोपिक पाउडर होगा, जिसको हम लोग यूज करते हैं कैलामाइन लोशन की प्रेपरेशन के लिए। सेकंड इसमें हमारे पास जो एग्जांपल थी हमने डिस्कस की थी कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट। जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट है, इसका जो कलर है वो भी क्रीमी वाइट कलर होगा। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। एल्युमिनियम जो मैग्नीशियम सिलिकेट है टेस्टलेस होगा। इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। जो हमारी प्रेपरेशंस होती हैं सस्पेंशन की, जो हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनली फॉर्म यूज करते हैं सस्पेंशन की, उनकी प्रेपरेशंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। सेकंड है हमारा इसमें जो एग्जांपल है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं। ये हमारा जो सस्पेंडिंग एजेंट्स है इन द सस्पेंशंस, इसमें हम लोग क्या कंटेन करेंगे, कंटेनिंग बेरियम सल्फेट, कैलामाइन लोशन, सल्फर, ये हमारे पास इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। उसको हम लोग बोल देते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक सॉल्ट एज अ एजेंट्स। अब थर्ड है हमारे पास सिंथेटिक एजेंट्स। सिंथेटिक एजेंट में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कार्बोमोर और सेकंड है उसकी सेकंड बी टाइप है कोलाइडर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है कार्बोमोर और सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है कोलाइडर सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है सिंथेटिक की कार्बोमोर, सेकंड है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बोमोर है, कार्बोमोर का हम लोग 0.1 से लेकर 0.4% जो हम लोग कंसंट्रेशन है वो यूज करते हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में। इसका हम लोग यूज इंटरनल और एक्सटर्नल की जो प्रेपरेशंस हैं उनमें यूज कर लेते हैं। दोनों टाइप की जो प्रेपरेशंस है इंटरनली यूज होती है और एक्सटर्नली, उन दोनों में कार्बोमोर है उसका यूज होता है। सेकंड है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर का नॉन ग्रेटी पाउडर होता है, इसमें कोई ग्रेटीनेस नहीं होती, विदाउट ग्रेटी व्हाइट कलर का पाउडर होगा। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग यूज करेंगे 1.5 से लेकर 4% तक। 1.5 से 4% तक जो हमारा कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये था हमारा थिकनिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है वेटिंग एजेंट। हम दो टाइप डिस्कस किए। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था फ्लोकुलेटिंग एजेंट, सेकंड था हमारा थिकनिंग एजेंट, और अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे वेटिंग एजेंट। थर्ड है हमारा वेटिंग एजेंट। जो वेटिंग एजेंट है इसका हम लोग यूज करते हैं, इट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड। वेटिंग एजेंट का हम लोग यूज क्यों करेंगे कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड्स है उनमें जो इंटरफेशियल जो टेंशन लग रही है, इंटरफेशियल जो टेंशंस हैं उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट्स। अब जो वेटिंग एजेंट्स हैं वो हम लोग यूज करेंगे लिक्विड मीडियम से, क्योंकि जब वेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जब हम लोग इसको यूज करते हैं दस प्रोड्यूसिंग अ सस्पेंशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इसको हम लोग यूज करेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड क्वांटिटी सस्पेंशन की, उसमें कि कितनी हमें क्वांटिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेटिंग एजेंट है वो हम लोग कितना यूज करेंगे। ये क्या करते हैं वेटिंग एजेंट्स, विच अब्सॉर्ब एट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। जो हमारे सॉलिड और लिक्विड की इंटरफेस है उसमें से ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं इंटरफेस इन सच ए वे दैट द अफिनिटी ऑफ पार्टिकल्स फॉर सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीज। जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो स्पेस है उसको उसमें जो है अफिनिटी या फिर उसमें कहते हैं वो जो टेंशन है, सरफेस टेंशन है, उसको कम कर देंगे। जब उसको कम कर देंगे उससे क्या होगा, जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, पार्टिकल्स है, मीडियम है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीज। उनका जो आसपास का एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो इंटर पर्टिकुलर जो हमारे पास फोर्सेस है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसमें जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं वेटिंग एजेंट्स में कि अल्कोहल इन ट्रैकागंथ म्यूसिलेज। जब हम लोग जो ट्रैकागंथ म्यूसिलेज है उसमें अल्कोहल एज अ वेटिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो हमारे लिक्विड और सॉलिड की सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर देती है। उसमें जो इंटरमोलिकुलर इंटरफेस है, उसमें जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेगी, उसको में जो है टेंशंस है, जो फोर्सेस है उनको कम करेगी। एंड इंटर पर्टिकुलर जो फोर्स है कम होने के कारण जो हमारा स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका जो अगर हम लोग वेटिंग एजेंट का अगर हम लोग एक्सेसिव यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ वेटिंग एजेंट्स, देन दे मे कॉज द फोमिंग एंड बैड ऑर्डर। ये बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर ऑक्यूपाई कर देता है हमारे सस्पेंशन का, इसलिए इनकी जो अमाउंट है हम लोग वो बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ जाता है प्रिजर्वेटिव। जैसे हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे फ्लोकुलेटिंग जो पॉलीसेक्राइड्स थिकनिंग एजेंट्स थे उसमें हमारी टाइप थी पॉलीसेक्राइड। उसमें नेचुरल जो पॉलीसेक्राइड थे उसमें एग्जाम्पल थी हमारी गम अकेशिया। कि गम अकेशिया है जो उसको हम लोग सिंगली
सिर्फ एक ही गम अकेशिया को यूज़ नहीं कर सकते सस्पेंशन में, उसको हम लोग किसी केमिकल के साथ या फिर कंपाउंड ट्राइकाकैंथ है जो उसमें यूज़ करेंगे। अगर हम लोग सिंगल जो केमिकल यूज़ करते हैं गम अकेशिया को, तो उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारे सस्पेंशन में ग्रोथ होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे हमारी जो सस्पेंशन है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। इसलिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐड करने का हमारा मेन जो पर्पस है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है सस्पेंशन में, उसको कंट्रोल करना, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हमारे सस्पेंशन में ना हो। इसलिए हम लोग बेंजोइक एसिड और जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है जैसे, उसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव इन फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है ऑर्गेनोलैक्टिक कोलाइड्स। ऑर्गेनोलैक्टिक कोलाइड्स जो हम लोग सस्पेंशंस प्रिपेयर करते हैं, उनमें हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, कलरिंग एजेंट डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स डालते हैं। उन सबको हम लोग किस में यूज करते हैं, ऑरेंज सस्पेंशंस में। उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनोलैक्टिक कोलाइड्स। नेक्स्ट ये था हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सस्पेंशन, कि हमने जो सस्पेंशंस हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशंस, कि जो मेथड्स हैं सस्पेंशन को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सस्पेंशंस कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। Suspension containing diffusible solids. सेकेंड है हमारे पास सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। फर्स्ट है हमारा सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, सेकंड है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, थर्ड टाइप है हमारी सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, precipitate forming liquid, फोर्थ हमारे पास टाइप है precipitate प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस। फोर्थ टाइप है हमारे पास जो है जिस मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं
रिएक्शन। फोर मेथड्स हैं जिनसे हम लोग जो सस्पेंशन उसको प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, सेकंड इज सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, थर्ड है हमारा सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, एंड नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन। अब फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारे जो टाइप है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। अब यहाँ पर हमारा एक वर्ड आ जाता है डिफ्यूजिबल सॉलिड। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ्यूजिबल जो सॉलिड्स है, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते क्या हैं। सस्पेंशन का तो हमें पता है कि सस्पेंशन बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म है। अब उसमें डिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या है? देयर आर सर्टन इनसोल्यूबल पाउडर सब्सटेंस, जो हमारे पास इनसोल्यूबल पाउडर सब्सटेंसेस हैं विच इज लाइट इन वेट, जिनका वेट लाइट होता है पाउडर सब्सटेंसेस का, जो इनसोल्यूबल होते हैं, रेडली मिक्स इन वाटर, जो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग सस्पेंडिंग थ्रू आउट लिक्विड्स फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम शेकिंग। जो हमारे जो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स हैं वो क्या है कि वो हमारे क्या सर्टन इनसोल्यूबल पाउडर सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वेट क्या होगा, लाइट इन वेट होंगे। वो मिक्स तो हो जाते हैं वाटर में, रेडली मिक्स विद वाटर, एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट लिक्विड फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या है हमारे जो वाटर उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं। उसको हम लोगों को मिक्स करने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, शेक। लॉन्ग टाइम आफ्टर शेकिंग उनको फिर शेक करना पड़ता है। उनको हम लोग को बोल देते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे या लाइट केओलिन है, उसको आप लोग वाटर में मिक्स करके देखना, एक बार तो वो मिक्स हो जाएंगे। अगर थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखेंगे वो पार्टिकल्स के सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं हमारे बॉटम में कंटेनर्स के, फिर उनको मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शेकिंग करनी पड़ती है। उसको हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अब जनरल मेथड क्या है सस्पेंशन बनाने का, जो डिस्पेंस करने का, जो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में फर्स्ट वन हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है केयरफुली टार द कंटेनर को मतलब क्लीन करेंगे, उसको वेक करेंगे प्रॉपरली, उसको जो और स्टरलाइज करेंगे प्रॉपरली, उसको हम लोग वॉश कर लेंगे। सेकंड है उसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है फाइनली पाउडर है, उनको लेंगे इंग्रेडिएंट्स को, उनको प्रॉपरली हम लोग वे करेंगे। वे करने के बाद हमने मोटर पेस्टल लिया, उन जो सॉलिड पाउडर्स हैं उनको हम लोग मोटर पेस्टल में डाल देंगे, एंड देन उनमें हम लोग व्हीकल यूज करेंगे जिससे हमारे पास एक क्रीमी सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाए। जब उसके बाद हम लोग ऐड मोर ऑफ व्हीकल्स, अगर हमें वॉल्यूम मेकअप करना है जब हमें, तो उसमें हम लोग और ज़्यादा जो व्हीकल्स है, जो वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, अदर लिक्विड्स है, वो हम लोग उसमें ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे सस्पेंशन में कि उसमें कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं चला गया। अगर फॉरेन पार्टिकल चला जाता है एक्सीडेंटली, हमारे जो सस्पेंशन है उनमें फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सस्पेंशन को जो म्यूसलिन क्लॉथ है उसके साथ उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, जिससे जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएगा। एंड उसमें जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं, अदर जो व्हीकल के अलावा हमारे अदर जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे एंड वॉल्यूम मेकअप करेंगे। कंटेनर में डालकर हम लोग उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। यही था हमारा जो मेथड था, मेथड कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, जो हमारा सिंपल मेथड था। जो हमारे आगे के 3 टाइप्स है मेथड्स रह गए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।